हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10 के एक्सरसाइज 7.2 इसका पार्ट फर्स्ट। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। इसका आपका 7.1 आपको करवा दी गई है। 7.2 7.1 में तो अपना क्या था, डिस्टेंस फार्मूला यूज हुआ था। अब अपना यूज होगा सेक्शन फार्मूला। ठीक है ना, सेक्शन फार्मूले में क्या है, फर्स्ट तो है अपना इंटरनल के लिए। इंटरनल के लिए क्या होगा, सेक्शन में एक्स की वैल्यू फाइंड करने का होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। एक y की वैल्यू फाइंड करने का m1 y2 m2 y1 बट अपॉन में m1 प्लस m2। इंटरनल का मतलब क्या है, जैसे दो पॉइंट है ना, इनको ज्वाइन कर लाइन बन गई। अब इन पॉइंट को ज्वाइन करने लाइन को कोई थर्ड पॉइंट क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। तो इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए सेक्शन, इसके सेक्शन तो दो सेक्शन हो गए, फर्स्ट सेक्शन ए सी, सेकंड सेक्शन सी। तो इस सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए है फार्मूला एक्स की वैल्यू, यानी सी के लिए एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये है m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सेकंड वाई की वैल्यू फाइंड करने के कोऑर्डिनेट फाइंड करने, तो हमें एक्स की वैल्यू भी फाइंड करनी है, वाई की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो वाई के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, जहाँ x1 y1 ये फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, x2 y2 सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, और m1 m2 के रेशो, जिस रेशो में ये लाइन क्या होती है, डिवाइड होती है, यानी m1 रेशो m। ठीक है ना, तो इनकी हेल्प से क्या कर लेंगे, हम सी के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। एक तो ये है, एक सेकंड आपका आएगा मिड पॉइंट, वो भी सेक्शन फार्मूले में ही है। मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट का मीन क्या है, ये तो कोई जरूरी नहीं है कि इक्वल पार्ट में डिवाइड करें। मिड पॉइंट का मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड, मिड पॉइंट का मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड। जब इक्वल पार्ट में डिवाइड हो उसमें रेशो की जरूरत नहीं होती है। तो इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फार्मूला क्या होगा, एक्स की वैल्यू फाइंड करने का x1 प्लस x2/2 और y की वैल्यू फाइंड करने का y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये दो फार्मूले अपने यूज होंगे, है ना। यदि कोई लाइन को कोई पॉइंट जो है बिल्कुल सेंटर से डिवाइड करता है तो उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो उसका मिड पॉइंट फार्मूला यूज हो जाएगा। लेकिन यदि मिड पॉइंट से नहीं करता है तो अपना कौन सा फाइंड हो जाएगा, सेक्शन फार्मूला, जो कौन सा इंटरनल वाला। ठीक है, तो इन दो फार्मूले से अपने कौन सी हो जाएगी, 7.2 एक्सरसाइज हो जाएगी। अब कैसे होगी वो देखो ध्यान से, पहले इसका फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं 7.2 का। देखो ध्यान से, 7.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख देता हूं मैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच divides the join of -1, 7 and 4, -3 in the ratio 2:3। फाइंड द कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं किसके, ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड, जो पॉइंट डिवाइड करता है किसको। एक पॉइंट तो ये है -1, 7, सेकेंड पॉइंट ये है 4 का, कोई पॉइंट है, ठीक है ना, जो कि इसको क्या कहता है, लाइन को डिवाइड, सेंटर से रेशो गिवन है, किस रेशो में डिवाइड करता है, 2:3 में डिवाइड करता है। तो हमें इस पॉइंट के क्या करने, कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। रेशो गिवन है तो कौन सा लगे, m1 m2 वाला। ठीक है, इसका यूज, फर्स्ट पॉइंट ये x1 y1, सेकंड पॉइंट ये x2 y2, और रेशो को किससे शो करते हैं, m1 m2 से। तो देखो कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो पहले x वाला फार्मूला m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो वैल्यू सही तरह से पुट करनी है, m1 की वैल्यू कितनी है, 2,
बीच में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन। x2 की वैल्यू कितनी 4 प्लस m2 की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू -1। पहली चीज तो आप वैल्यू पुट करो वही मिस्टेक हो जाती है। m1 की वैल्यू 2 और m2 की वैल्यू 3। पहले मल्टीप्लाई होगा, 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3, 2 और 3 5। 8 में से 3 माइनस 5 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो x की वैल्यू तो क्या आ गई 1। अब किसकी वैल्यू और फाइंड करनी है हमें y की। कोऑर्डिनेट का मतलब हमें x और y दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y की वैल्यू m1y2 प्लस में m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू पुट करते हैं। m1 की वैल्यू कितनी 2, y2 की वैल्यू कितनी है -3, m2 की वैल्यू कितनी है 3, y1 की वैल्यू कितनी है 7। m1 प्लस m2 2 प्लस 3। पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस, -2 3 जा 6, 3 7 जा 21, 3 और 2 5। अब देखो ये प्लस की डिजिट है, ये माइनस की, तो प्लस माइनस -21 में से 6 माइनस किया तो कितना आएगा 15। वो भी किसका आएगा प्लस का। अब 15 को 5 से डिवाइड कर देंगे, कितने पे आता है 15, 5 3 जा 15। यानी y की वैल्यू कितनी आएगी 3। यानी जो पॉइंट है ये C जो इसको डिवाइड करता है लाइन को, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, इसके लिए x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 3 है। ये हमें फाइंड करना था, ठीक है ना। तो अपने इस फार्मूले से चलेंगे या फिर मिड पॉइंट फार्मूले से, ठीक है। चलते आगे, देखो सेकंड क्वेश्चन पे इसी के, उसको भी देखो। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, 10 क्वेश्चन है, तो कुछ आज कर लेंगे कुछ कल, 2 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगी, फिर चल लेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। देखो सेकंड क्वेश्चन, इसमें वही फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ऑफ द लाइन सेगमेंट joining 4, -1 and -2, -3। here find the coordinate फाइंड करने द पॉइंट्स, उन पॉइंट्स के जो ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। लाइन है इसके फर्स्ट पॉइंट तो है 4, -1, सेकंड पॉइंट है -2, -3। इस लाइन को ज्वाइन कर, इस लाइन को कितने सेक्शन में डिवाइड करते हैं ट्राई सेक्शन। उन पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। ट्राई सेक्शन का मतलब 3 पार्ट में डिवाइड, वो भी इक्वल। तो 3 पार्ट में डिवाइड कैसे करते हैं, मैंने एक पॉइंट से ये ले लिया, देखिए भाई कितने पार्ट हुए इसमें 2 ही पार्ट हुए, एक पॉइंट और ले लिया, कितने सेक्शन हो गए इसके फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। और इन 3 सेक्शन में इनको एक तो ये वाला पॉइंट करता है, एक ये। तो यानी हमें इसके कोऑर्डिनेट भी फाइंड करने हैं और इसके कोऑर्डिनेट भी फाइंड करने हैं, लेकिन इस बार हमें रेशो गिवन नहीं है। तो रेशो कैसे फाइंड करेंगे, रेशो फाइंड होगा तभी तो होगा। और मिड पॉइंट है नहीं, क्या सी ए बी का मिड पॉइंट है क्या, नहीं है। क्या डी ए बी का मिड पॉइंट है, नहीं। तो रेशो कैसे फाइंड होगा, देखो पहले हम सी के लिए रेशो लेंगे, सी पॉइंट फाइंड कर लेंगे। सी के लिए रेशो कैसे लेंगे, जब इक्वल पार्ट है ये सब, इक्वल का मतलब यदि ये 3 सेंटीमीटर है ए से लेकर सी तक, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, तो सी पॉइंट के लिए जब रेशो लेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ से ए सी, और डिवाइड कौन सा होता है पार्ट सी बी, इन्हीं का रेशो लिया जाएगा, इन्हीं का लिया जाएगा। तो ए सी कितनी है 3, सी बी कितनी होगी 3 + 3 6, तो ये कट हो जाए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। मैंने ये 3 लेट लेके लिए, 4 लोगे तो भी यही आएगा क्योंकि इक्वल पार्ट है भाई। अब देखो ए सी कितनी है 4, ये सी से लेके बी तक 4 और 4 8, कट 4 1 जा 4 4 2। कुल मिला के ये है कि ए सी और सी बी का रेशो कितना आएगा 1:2 ही आएगा।
ठीक है ना, क्यों? क्योंकि पार्ट क्या है, इक्वल। तो आप इसको सीधे याद रख सकते हो कि ए से और सी बी का रेशो कैसे याद रख सकते हो, इधर वन पार्ट है तो वन, इधर कितने पार्ट है, टू पार्ट, तो वन रेशो टू, यानी ए से और सी बी का रेशो कितना आएगा, वन रेशो टू। अब हम सी के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं क्योंकि रेशो हमने फाइंड कर लिया। तो ये x1 y1 एंड ये x2 y2, ये m1 m2 है। किसके रेशो फाइंड हो गए इसमें, सी के, है ना, वन रेशो टू। इन रेशो से किसके कोऑर्डिनेट फाइंड होंगे, सी के। तो x की वैल्यू फाइंड करने का m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। करें वैल्यू पुट, m1 की वैल्यू कितनी है, 1 इंटू x2 की वैल्यू देखो -2, m2 की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू देखो 4, m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। इनका मल्टीप्लाई प्लस माइनस, -2 1 जा 2, इनका मल्टीप्लाई 2 4 जा 8, 2 और 1 3। देखो ये प्लस के डिजिट, ये माइनस की, प्लस माइनस, -8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6 अपॉन, कट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 की वैल्यू कितनी है, यही है 1, y2 की वैल्यू कितनी है -3, m2 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू कितनी है -1। वैल्यू सही पुट करनी है भैया आपको, नीचे m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2, वही मल्टीप्लाई पहले प्लस माइनस, -3 1 जा 3, प्लस माइनस, -2 1 जा 2, 2 और 1 3, दोनों डिजिट माइनस की है ना, तो माइनस माइनस प्लस, यानी डिजिट तो ऐड होगी, साइन माइनस का ही आएगा, -3 -2 माइनस कितने आ जाएंगे 5 अपॉन। ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए अपने पास में, सी पॉइंट के। ये मैंने किसके निकाले हैं, सी पॉइंट के निकाले, इसके कोऑर्डिनेट निकाले। अब मुझे किसके निकालने हैं, डी के। सी के तो फाइंड कर लिए मैंने, अब डी के करने, तो डी के कैसे करने हैं, अब डी के लिए भी मुझे रेशो गिवन नहीं है, तो डी के रेशो कैसे फाइंड कर लेंगे, देखो वो बताते हैं आपको। जब डी के लिए रेशो फाइंड करने हैं, डी पॉइंट ये है और डी पॉइंट इस ए बी लाइन को डिवाइड करता है, तो एक पार्ट तो ए डी हो जाएगा, एक डी बी, यानी ए डी और डी बी का रेशो। तो ए डी है तो कितने पार्ट है इसमें 2, इधर कितने पार्ट है 1, यानी उल्टा हो जाएगा, पहले इस साइड 1 पार्ट था, इस साइड 2 था, तो 1:2 था। अब डी के लिए करें तो इस साइड 2 पार्ट है और इस साइड 1, यानी 2:1। बाकी चीज वही, पॉइंट ये है x1 y1 एंड x2 y2, वही फार्मूला यूज होगा, m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 एंड ये m2। तो देखो m1 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है -2, m2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू कितनी है 4, m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1, इनका मल्टीप्लाई प्लस माइनस, -2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 2 और 1 3, प्लस माइनस, -4 में से 4 माइनस करेंगे तो 0 अपॉन, और 0 को किसी से डिवाइड कर दो, क्या आता है 0 ही आता है। अब y की वैल्यू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो m1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू देखो -3, m2 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू कितनी है -1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1। वैल्यू सही पुट करो भाई, मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस, 2 3 जा 6, मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस, 1 1 जा 1, 2 और 1 3, दोनों डिजिट माइनस की है तो डिजिट क्या हो जाएगी ऐड, साइन किसका आएगा माइनस का, तो ये आगे y की। तो डी के कोऑर्डिनेट आ गए, डी के लिए x की वैल्यू 0 और y की -7 अपॉन। देखो ये मैंने डी की वैल्यू फाइंड की है, डी के कोऑर्डिनेट फाइंड किए, इसको मैं मिड पॉइंट से फाइंड कर सकता था। कैसे, डी जो है किसका मिड पॉइंट है,
सी और बी का ही है, तो मैं सी और बी की हेल्प से भी कर सकता था। कैसे मैं दिखाऊं, जैसे आपको सी पॉइंट तो ये है, बी पॉइंट ये है, इन दोनों का मिड पॉइंट ही डी है। तो देखो मैं मिड पॉइंट वाला फार्मूला यूज करता हूँ, है ना, उससे भी हो सकता है x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो x1 की वैल्यू 2 प्लस x1 की वैल्यू -2 प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 2 माइनस करें तो 0 अपॉन 2, और 0 को किससे डिवाइड कर दो, 0 सेम आई है, y की वैल्यू भी सेम आएगी। देखो y1 की वैल्यू -5 अपॉन 3, y2 की वैल्यू कितनी है, -3 अपॉन 2, ब्रैकेट ओपन, प्लस माइनस माइनस, इसके नीचे 1, इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम। 3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 3, यही लिखता हूँ मैं, ठीक है ना। 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1, 1 का 5 से मल्टीप्लाई 5, फिर माइनस 3 को 1 से डिवाइड 3, 3 3 जा 9, ये 2 इसके साथ ही आएगा। अब देखो यहाँ भी दोनों डिजिट किसकी है, माइनस की है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, नीचे है 3 इंटू 2 1 जा 2, 2 7 14, तो y की वैल्यू कितनी है, -7 अपॉन आएगी, वही किसी से निकालना, ठीक है ना, चाहे तो रेशो वाले फार्मूले से फाइंड कर लो या फिर बिट पॉइंट से आप फाइंड कर लो, आपके कोऑर्डिनेट वही सेम आने हैं, ठीक। अब चलते देखो थर्ड क्वेश्चन पे, इसी के ही, देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोलता है ये। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है तो मैं लिख नहीं पाऊंगा इसको इतना लेंथी, लेकिन आपके पास बुक है तो ध्यान देना। देखो, टू कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD लाइन्स have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flowers pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in figure. फिगर आपका गिवन है, उसमें हमें बताऊंगा मैं। एक है निहारिका रन 1/4 the distance AD on the second line and post a green flag. Preet ran 1/5 the distance AD on the 8th line and post a red flag. What is the distance between both of red flag? इन दोनों जो फ्लैग लगाए हैं निहारिका और प्रीत ने, उनके बीच डिस्टेंस फाइंड करनी है पहले तो। फिर कहता है इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे, बिल्कुल बिटवीन, बिल्कुल बीच में, द लाइन हैज बीन जॉइनिंग द टू फ्लैग, वेयर शुड वी सी पोस्ट हर फ्लैग, वो अपना फ्लैग कहाँ लगाएगी। तो सिर्फ फिगर ये गिवन है आपको, है ना। थर्ड क्वेश्चन ऐसा बताऊं मैं, ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 पूरे कर देते हैं। ये ए पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 9 एंड 10, 10 लाइनें हैं और इधर अपने फ्लोर पॉट रखे हुए हैं, बताऊंगा कहाँ रखे हुए हैं। मेरे पास जगह कम है तो मैंने थोड़ा छोटा बनाया है। ये रेक्टेंगल प्लॉट है ABCD, ठीक है। यहाँ आपके क्या रखे हुए हैं, फ्लोर प्लॉट एक एक लाइन पे, यहाँ ऐसे, ठीक है। और कितने कितने मीटर पे रखे हुए हैं, 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। और टोटल A से लेके D तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 100 मीटर है। कितनी है, 100 मीटर डिस्टेंस है। तो वो क्या कहता है कि जो निहारिका है, निहारिका जो है इस AD का 1/4, AD हमें पता है 100 मीटर है, निहारिका क्या कहते हैं इसका 1/4, AD का 1/4 कितना हुआ, AD ऑफ 1/4 यानी 100 का 1/4,
यानी कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा, यानी 25 मीटर के डिस्टेंस पे, एडी के 25 मीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है ना। और कौन सी लाइन पे, सेकंड लाइन पे, सेकंड लाइन ही थी, देख लेते हैं अपने। निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एडी ऑन द सेकंड लाइन पे थी, और कितनी डिस्टेंस, 1/4, कितने निकाली मैंने डिस्टेंस, 25, मान लो 25 अपना यहाँ, यहाँ कोई फ्लैग लगाती है, कौन सा फ्लैग लगाती है वो सेकंड लाइन पे, पोस्ट है ग्रीन फ्लैग, कौन सा फ्लैग लगाती है यहाँ, ग्रीन फ्लैग लगा देती है, ठीक है ना। कितनी डिस्टेंस पे, एडी के 25 मीटर यहाँ, ये तो यहाँ एक फ्लैग लगाएगी, तो इस यहाँ जो फ्लैग लगाएगी इसको मैंने जी पॉइंट दे दिया है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, देखो इसके लिए ये एक्स की वैल्यू होगी और ये वाई की वैल्यू, यानी निहारिका जो है यहाँ जो ग्रीन फ्लैग लगाएगी तो ग्रीन फ्लैग के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, सेकंड लाइन पे लगाएगी और 25 मीटर डिस्टेंस पे, ये तो इसकी होगी, ठीक है। दूसरी प्रीत थी, प्रीत जो है वो एडी का कितना, 1/5, 1/5 का मतलब 100 इंटू 1/5, तो ये 5 1 जा 5, 5 यानी कितने मीटर डिस्टेंस में, 20 मीटर डिस्टेंस पे लगाएगी। और कौन सी लाइन पे लगाती है वो भी देखो इसमें, वो कहता है कि प्रीत कहाँ है, बिल्कुल, प्रीत जो है 1/5 द डिस्टेंस एडी ऑन द 8 लाइन एंड पोस्ट रेड फ्लैग, कौन सा फ्लैग लगाती है, रेड फ्लैग 8 लाइन पे लगाती है, 8 लाइन पे लगाएगी, डिस्टेंस कितनी कवर करेगी एडी का, 1/5 यानी कि 20 मीटर, 20 मीटर सपोज दैट यहाँ हो गया, कौन सा फ्लैग लगाएगी, रेड फ्लैग, तो इसके लिए भी हम क्या कर लेंगे, कोऑर्डिनेट, तो रेड फ्लैग के कोऑर्डिनेट इसके लिए एक्स की वैल्यू 8, वाई की वैल्यू मान लो यहाँ होगी 20 मीटर, है ना, रेड फ्लैग लगाएगी इसके लिए 8, 20, तो इन दोनों फ्लैग के बिटवीन क्या करनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो डिस्टेंस फार्मूला यूज होगा, जब डिस्टेंस फाइंड करनी है तो डिस्टेंस फार्मूला, कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं उसके लिए या तो रेशो वाला फार्मूला या फिर मिड पॉइंट फार्मूला, फिलहाल डिस्टेंस फाइंड करनी है तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं, देखो 2,25, 8,20, और डिस्टेंस फार्मूला क्या था, कल यूज किया था 7.1 में, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, ये x1 y1 एंड ये x2 y2, वैल्यू पुट करते हैं, x2 की वैल्यू 8, x1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू 20, y1 की वैल्यू 25, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6, और 25 में से 20 माइनस करेंगे तो माइनस के 5, 6 की स्क्वायर 36, 5 की स्क्वायर 25, और माइनस का प्लस होती है, इनको प्लस 6 और 5 11, 3 2 5 और 1 6, 61 का रूट तो नहीं होता, तो बस इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस कितनी होगी, रूट में 61 ही होगी, एक तो यही फाइंड करनी थी। एक आगे और बोला है इसने, आगे ये बोला है इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे, यानी बिल्कुल बीच में सेंटर में लगाती है हम, बिल्कुल ठीक है ना, हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, इन लाइन को ज्वाइन करते हैं तो बिल्कुल हाफ वे, टू फ्लैग, वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग, वो अपना फ्लैग कहाँ लगाएगी, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने, इसके लिए हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और वाई की, यानी अब ये बिल्कुल हाफ वे में लगाती है, यानी इसका मिड पॉइंट हुआ, और कौन सा फ्लैग लगाती है वो ब्लू फ्लैग, तो बिल्कुल बिटवीन लगाती है, बिल्कुल सेंटर में, यानी मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट वाले फार्मूले से यूज हो सकता है, कहाँ लगाएगी, तो देखो मिड पॉइंट वाला फार्मूला यूज करते हैं, देखो कैसे करते हैं, तो अपने पता लग जाएगा कि रश्मि अपना फ्लैग कहाँ लगाएंगी। जी के कोऑर्डिनेट क्या थे, 2,25, आर के कोऑर्डिनेट क्या थे, 8,20, इन दोनों का मिड पॉइंट आएगा, तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला x1 प्लस x2/2, और y की वैल्यू फाइंड करने का y1 प्लस y2/2, तो ये x1 एंड ये y1, ये x1 करते हैं वैल्यू पुट, x1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 8/2,
8 टू 10 अपॉन 2, 10 को 2 से डिवाइड करें, 2 5 जा 10। y की वैल्यू y1 25, y2 20 अपॉन 2, 25 में 20 प्लस 45 अपॉन 2 और डिवाइड कितना आ जाएगा भाई 22.5, यानी जो बिलो फ्लैग है उसके कोड है 5 और 22.5, यानी वो अपने 5 लाइन पे लगाएगी और कितनी डिस्टेंस पे लगाएगी 22.5 मीटर की डिस्टेंस पे लगाएगी रश्मि अपनी फ्लैग। ठीक है ना, तो ये था इसका कौन सा थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट चलते एक और करते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन, वही बताते हैं, फिर इसके बाकी क्वेश्चन पे कब कर लेंगे, कल नेक्स्ट वीडियो में आपको बताई जाएंगे। इसी तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी नहीं है इसमें, है ना। तो देखो इसका लास्ट क्वेश्चन आज का अपना फोर्थ क्वेश्चन, ये लिख देता हूँ, ये छोटा है थोड़ा, क्वेश्चन नंबर 4 वो लेंथी था। फाइंड द रेशो in which the line segment joining the points -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6। देखो अभी तक तो क्या था, हमें रेशो गिवन होता था और जो पॉइंट डिवाइड करता था उसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने होते थे। अब क्या बोला, फाइंड द रेशो, रेशो हमें फाइंड करने हैं इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, कौन से पॉइंट को ज्वाइन करने पे, इन दोनों पॉइंट को, एक पॉइंट ये -3, 10 ही है, एक पॉइंट ये, ठीक है, इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करना और ये दोनों पॉइंट इस डिवाइडेड बाई, इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करते हैं। ये जो लाइन जो है ये किससे डिवाइड होती है, -1, 6, ये पॉइंट इस लाइन को क्या रहता है, डिवाइड करता है। तो हमें रेशो फाइंड करना है। अभी तक क्या होता था, हमें ये पॉइंट गिवन होते थे x1 y1 x2, रेशो गिवन होता था, जो डिवाइडेड पॉइंट है, जो पॉइंट डिवाइड करता है उसके कोऑर्डिनेट हम फाइंड करते थे। अब हमें ये पॉइंट गिवन है ना, जो हम एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं वो हमें गिवन है, रेशो फाइंड करना है m1 m2, वो कैसे फाइंड कर लेंगे, देखो हमें x की वैल्यू भी गिवन है, y की वैल्यू भी गिवन है, फार्मूला रेशो वाला ही यूज होगा, है ना, x वाला या y वाला, आप दोनों में से कोई सा भी एक फार्मूला यूज करके रेशो फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं करता हूँ, देखो जब x वाले फार्मूले जो क्या होता है m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस, यहाँ वैल्यू पुट कर दें जो जो गिवन है। देखो x की वैल्यू क्या होगी -1, ठीक है, जो पॉइंट डिवाइड करता है याद रख लेना, जो पॉइंट लाइन को डिवाइड करता है वो किसकी वैल्यू होती है, एक्स वाई की वैल्यू। ठीक है ना, तो ये पॉइंट इस लाइन को डिवाइड करते हैं, इसलिए किसकी वैल्यू है, एक्स वाई की। m1 रेशो गिवन नहीं है, x2 की वैल्यू 6 रेशो गिवन नहीं है, m2 x1 की वैल्यू -3 अपॉन m1 प्लस m2, रेशो तो गिवन है ही नहीं है, 6 का m1 से मल्टीप्लाई 6m1 प्लस -3 का m2 से मल्टीप्लाई 3m अपॉन में m1 प्लस m, इसके नीचे 1, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो 1 का इससे, 1 का इन दोनों से होगा, 1 का इससे करेंगे 6m1, 1 का 3m2 से 3m2 इज इक्वल टू, यहाँ -1 का होगा इन दोनों से, -1 का m1 से होगा तो -m1 और -1 का m2 से होगा तो -m2। अब हम m1 वालों को एक साइड में ले लेंगे, m2 वालों को एक साइड में, देखो 6m1 तो है यहाँ, ये माइनस का है, इक्वल से इस साइड पास करेंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का, m2 वाले उस साइड, -m2 तो पहले से ही है, -3m2 को उस साइड पास करोगे तो ये तो प्लस हो जाएंगे, ये 6m1 ये 1m1, कितने m1 है 7m1, ये प्लस एंड ये माइनस,
प्लस माइनस माइनस 3m2 में से 1m2 माइनस करें तो कितना आ जाएगा 2m। रेशो फाइंड करना है m1 रेशो m2, इसका मतलब कि हमें m1 अपॉन m2 अपॉन को हम रेशो में लिख सकते हैं, यानी हमें m1 अपॉन m2 फाइंड करना है। तो देखो ये m1 तो है यहाँ, m2 इसके मल्टीप्लाई में इस साइड पास कर देंगे, आ गया डिवाइड में, 2 तो है यहाँ, 7 को उस साइड पास कर देंगे इधर, यानी m2 इसके डिवाइड में आ जाएगा और 7 2 के डिवाइड में चला जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अपने पास रेशो जो है वो क्या आ जाएगा 2:7 आ जाएगा बस। तो यही हमें फाइंड करना था। तो रेशो ये जो है, जो हमें एक्स वाई पता है तो हम एक्स वाले फार्मूले से भी रेशो फाइंड कर सकते हैं एंड वाई वाले फार्मूले से आप रेशो फाइंड कर सकते हैं। और रेशो अपना यही आएगा। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो पॉइंट किसी लाइन को डिवाइड करता है वो किसकी वैल्यू होती है, एक्स एंड वाई की वैल्यू होती है। तो आज मैंने आपको ट्राइपल 2 के जो है कितने क्वेश्चन बताए हैं, 4 क्वेश्चन बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे और बताएंगे। तो जिसको वीडियो पसंद आई हो फिर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।